उसके कंधे पे एक चुड़ैल बैठी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और आंख इतनी रेड हो रही थी, मतलब जैसे दोस्तों उसकी आंखों में खून उतर आया हो। इतने गुस्से में थी वो, इतने गुस्से में इसे घूर के देख रही थी और उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा ठीक था। और वो इसके सर पे ना दोस्तों मतलब अपने दोनों हाथ रख के उसके सर को दबाने की कोशिश कर रही थी। हाय एवरीवन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा उस कहानी से आपको एक सीख मिलेगी और एक डर का ऐसा एहसास होगा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं करा होगा और ना ही आप कभी गलती से करना चाहोगे। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश में रहने वाले नदीम की, और ये जो घटना उसके साथ घटी थी ये आज से 15 साल पहले घटी थी। नदीम एक कंपनी में जॉब करता था, तो उसी कंपनी में ना दोस्तों उसके एक दोस्त की शादी होती है। और नदीम के घर से ज्यादा दूरी पे नहीं होती वो, जहाँ उसकी शादी हो रही होती है उसके दोस्त की, वो ज्यादा दूर नहीं होता, आधे घंटे की दूरी पे होता है। तो नदीम घर से पैदल पैदल ही निकल जाता है। शाम के टाइम शादी में पहुंच जाता है। अब शादी को अटेंड करता है, शादी को एंजॉय करता है। तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते करते रात के 11:30 से 12 का टाइम हो जाता है। अब नदीम ये सोचता है कि यार चल अब चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये टाइम ज्यादा हो रहा है। अब नदीम वहां से अपने एंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए अपने घर आ रहा होता है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं कि सुनसान रोड है, सुनसान रोड नहीं था एकदम। लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब रोड अच्छा खासा चल रहा था वहां पर। अब चलते चलते दोस्तों नदीम को एक नंबर लगा भाई। अब इसने सोचा कहाँ पे करूँ कहाँ करूँ। तो इसने सोचा यार यहाँ तो काफी सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो साइड में जाके करता हूँ। अब नदीम ने क्या करा भाई, साइड में गया और एक पेड़ था, वो पेड़ था जामुन का। उस जामुन के पेड़ के नीचे जाके इसने एक नंबर कर दिया। और करके जब उठ के ये बाहर की तरफ आया, थोड़ा मतलब रोड की तरफ आया है जहाँ से इसे जाना है, तो दोस्तों इसे ये फील हुआ कि मतलब इसकी जो पूरी बॉडी है ना एकदम भारी भारी हो गई है। इसने नोटिस नहीं करा, इसने सोचा यार मैं पार्टी से आया हूँ, शादी से आया हूँ, तो वहां पे नाच गाना करा है तो थक गया मैं। ये चलने लगा। और चलते चलते दोस्तों इसे अगर रास्ते में कोई बाइक वाला या कार वाला या ट्रक वाला जो भी मिल रहा था, इसे देख के इतनी तेज चीख मार के भाग रहे थे वहां से सब। मतलब कोई भी इसे देखने के बाद वहां नहीं रुक रहा था, इतनी तेज भाग रहे थे अपनी गाड़ी ले लेके। नदीम सोच रहा है यार ये सब मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं। तो इसने सोचा यार पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। हटा, एक बाइक पे दो लोग जा रहे थे, उनमें से एक ने बोला अबे पागल तेरे कंधे पे क्या है। इसने सोचा यार क्या कह रहे हैं, वो इतना कह के उन्होंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वही वहां से भाग गए। अब चलते चलते रास्ते में ना इसे कार खड़ी भी मिली जो खराब हो गया कैसे भी। तो इनने कार का मिरर खोला साइड का, और जब इसने दोस्तों देखा उस मिरर के अंदर, तो दोस्तों इसके कंधे पे एक चुड़ैल बैठी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और आंख इतनी रेड हो रही थी, मतलब जैसे दोस्तों उसकी आंखों में खून उतर आया हो। इतने गुस्से में थी वो, इतने गुस्से में इसे घूर के देख रही थी और उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा ठीक था। और वो इसके सर पे ना दोस्तों मतलब अपने दोनों हाथ रख के उसके सर को दबाने की कोशिश कर रही थी। और उसके मुंह से दोस्तों अलग ही तरीके की राल सी टपक रही थी जो इसके बालों में गिर रही थी। जब इसने ये मंजर देखा दोस्तों उसकी तो रूह कांप गई। ये वहां से चीखता हुआ भागा है और भागता रहा भागता रहा भागता रहा। और दोस्तों भागते भागते देखो इसका नसीब इतना अच्छा था कि रास्ते में किसी मझार, वो दरगाह जिसे कहते हैं, वो दरगाह दिख जाती है। ये भागते जाता है, पर दरगाह जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ थी, वो रोड पे नहीं थी और ये रोड पे था। दोस्तों इनने जो भागना स्टार्ट करा है दरगाह की तरफ, तो इसके पैर इतने भारी हो गए, मतलब इससे भागा नहीं जा रहा। वो इसके बालों को खींच रही थी, कभी इसके कंधों पे मतलब इसके निशान डाल रही थी, कभी इसके कंधे पे काट रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये सीधा भागता भागता मझार के दरगाह का जो बाउंड्री थी उसके अंदर घुस गया। अब जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करके मझार के पास आया है, तो दोस्तों वो चुड़ैल इसके कंधों से उतर गई और वो उस बाउंड्री के बाहर ही रह गई। और ये मझार के दरगाह के अंदर आ गया। और आके इनने देखा कि इसके सर पे मतलब वो राल सी गिरी पड़ी है, इसके कंधों पे खून निकला पड़ा है और ये बहुत तेज तेज चीखने लग गया। और वो चुड़ैल दोस्तों उसी बाउंड्री के बाहर कभी किसी पेड़ पे चढ़ जाए, कभी नीचे जमीन पे रेंग रही, कभी कहीं खड़ी हो जाए, मतलब इसे ही देख रही थी गुस्से में एकदम। और गुस्से में इसकी तरफ हाथ से इशारा करके ये कह रही थी कि बाहर आ, तू बाहर आ। दोस्तों जब इसने चीखना चालू करा
तो जो दरगाह की देखभाल करते हैं, वहाँ के कोई बुजुर्ग थे, कोई बाबा, उनका जो घर था दरगाह के जस्ट बराबर में ही था। उन्होंने जब इसकी आवाज सुनी, बाबा भागते हुए आए। बाबा ने देखा जब नदीम को देख के कह कि कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो नदीम ने जब सारी बातें बताई कि बाबा मेरे साथ ऐसा वैसा हो रहा है, तो बाबा ने बोला झूठ मत बोल, तू जरूर किसी से मारपीट करके आया है और यहाँ पे छुप रहा है ना। तो नदीम ने बोला कि नहीं बाबा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब नदीम ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, और नदीम ने बोला बाबा आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, पीछे मुड़ के देखो अपने। जब बाबा ने पीछे मुड़ के देखा है दोस्तों, तो दोस्तों क्या देखते हैं बाबा, कि वो चुड़ैल बाबा को भी दिख रही थी। उसे देखने के बाद तो बाबा भी डर गए थे एक बार को, क्योंकि देखो डर सबको लगता है। जब बाबा ने उसे देखा और नदीम को देखा, तो नदीम से पूछा कि ये तेरे पीछे कहाँ से आई है और क्यों लेके है, मुझे ये बता। नदीम ने बोला कि बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो अपने दोस्त की शादी में से आ रहा था और रास्ते में मुझे मतलब एक नंबर लगा, तो मैंने एक पेड़ के नीचे कर दिया और ये जब से मेरे पीछे है। तो बाबा ने बोला जिस पेड़ के नीचे तू एक नंबर करके आया है ना, वो इसका घर था, और अब इसने वो घर छोड़ दिया है और तेरे घर में आके रहेगी, ये इतना याद रख। वो नदीम एकदम डर गया और चीखने लगा और रोने लगा कि बाबा मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, वरना मैं नहीं करता। तो बाबा ने अपनी आंखें बंद करी और कुछ आयतें वगैरह पढ़ने लगे, और पढ़ पढ़ के नदीम के ऊपर कभी दम करे, कहीं फूंके मारे नदीम के ऊपर, और नदीम के ऊपर ही मार रहे थे जितने भी, क्योंकि वो जो थी वो नदीम के पीछे ही पड़ी हुई थी चुड़ैल। और वो अब भी नदीम को ही घूर के देख रही थी और इशारे से ये कह रही थी कि तू बस एक बार बाहर आ जा। नदीम ने उस तरफ देखना बंद कर दिया जिस तरफ वो चुड़ैल थी, और बाबा भाई पढ़ते गए, अपनी पढ़ाई करते गए। आधे से 1 घंटे के बाद जब बाबा की पढ़ाई खत्म हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं, उसके बाद बाबा ने एक लास्ट फूंक मारी नदीम के ऊपर, दूसरी फूंक मारी उस तरफ जिस तरफ वो चुड़ैल थी। चुड़ैल दोस्तों वहां से गायब हो चुकी थी, वो चली गई थी वहां से। अब नदीम को बाबा ने एक ताबीज बना के दिया कि इसे पहन के रखना और इसे 40 दिन से पहले उतारना मत। और बाबा ने नदीम को पानी पड़ के दिया, उसे पानी पिलाया। बाबा ने बोला कि अब वो जा चुकी है, ठीक है, और मैंने तुम्हें ताबीज बना के दे दिया, पानी भी पड़ के दे दिया, लेकिन आज रात तुम यहीं पर रुकना, सुबह जाना है यहाँ से। दोस्तों सुबह हुई है और सुबह नदीम वहां से अपने घर आया है। सोचो दोस्तों, अगर रास्ते में वो दरगाह ना होती तो आज नदीम भी इस दुनिया में ना होता। और दोस्तों आप भी कभी भी किसी भी अनजान जगह पर, किसी भी सुनसान जगह पर ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे एक नंबर करने अपना कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों कभी गलती से भी, रात तो क्या दिन में भी, किसी पेड़ के नीचे एक नंबर मत करना, और अपना ख्याल रखना। और दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।